इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई बाई 4, लेट से हम उस एंगल को थीटा बोलें, तो जो थीटा है हमें वो पाई बाई 4 दे रखा है बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 दे रखा है, और वो कह रहा है कि बताइए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा। तो आप समझें कि हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब जो वैल्यूज आपके पास है वो रखें। हमारे पास है ये वैल्यू थीटा पाई बाई 4, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ए डॉट बी अपॉन कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू √2, इसको नाम दो फर्स्ट। ये तो हमने पहली कंडीशन यहां से निकाल ली। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, आप ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पर आए तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन होती है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है टू द परपेंडिकुलर ए एंड बी। एन वेक्टर इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। दोनों तरफ मॉड्यूलस लेंगे। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, यहां पहले से मॉड्यूलस है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 4 का मॉड्यूलस और एन कैप का मॉड्यूलस। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस होता है 1, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, वो इधर आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 1, ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस 1/√2 इंटू 1। सो यहां पे आ गया ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू √2, दिस इज सेकेंड। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस आ गया √2, इसको रख दो यहां पर। सो √2 इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। ये यहां पर हमें ए डॉट बी की वैल्यू मिल गई और यही हमें यहां पर निकालनी थी। अब बेसिक की पॉइंट समझें कि आपको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की बेसिक डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। वहां से वो कुछ वैल्यूज आपको देगा और कुछ नहीं देगा। डिफरेंट ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप सबको नहीं पढ़ सकते कि कैसे करते। 2 डेफिनेशन याद रखें, उनमें से आपको जरूरी क्राइटेरिया देगा और एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो आप फिर निकाल पाएंगे। आप जैसे ही डेफिनेशंस लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वैल्यू यहां पर मिसिंग है।